कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बनेगी ये हिंदूवादी महिला। अनीता आनंद की कहानी पर हर सनातनी को गर्व होगा। आखिरकार ट्रूडो ने कुर्सी छोड़ ही दी। अब कनाडा की नई प्रधानमंत्री बनेगी ये हिंदूवादी नेता। ये सांसद खुद को हिंदूवादी कहने में शर्माती नहीं है, भारत के तथाकथित सेकुलर हिंदू नेताओं की तरह। आखिर कौन है ये कनाडा की हिंदूवादी नेता जो खुद को प्राउड हिंदू मानती है? कैसे पहुंचा इनका परिवार कनाडा? प्रोफेसर, वकील, रिसर्चर, पहली हिंदू मंत्री अनीता आनंद जो बन सकती हैं कनाडा की प्रधानमंत्री। तो चलिए देखते हैं अनीता आनंद का इतिहास। भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। अब ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद ये चर्चा चल रही है कि आखिर अब कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में लिबरल पार्टी की ओर से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें कनाडा की पहली हिंदूवादी और भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम सबसे आगे चल रहा है। भारतीय मूल की अनीता आनंद के माता पिता 60 के दशक में नाइजीरिया से कनाडा के नोवा स्कोशिया के कैंटविल में बस गए थे। अनीता के माता पिता पेशे से चिकित्सक थे। उनकी 2 बहनें हैं। अनीता ने ऑक्सफोर्ड और क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। इसके अलावा अनीता आनंद टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर कर रही हैं। इसके बाद अनीता आनंद टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने येल, क्वींस और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी लॉ पढ़ाया है। अनीता को लिबरल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के गुट में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी सदस्यों में से एक माना जाता है। 57 साल की अनीता की राजनीति में एंट्री साल 2019 में हुई। टोरंटो के बाहर ओकविल से वो सांसद चुनी गई। नवंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक वो सार्वजनिक सेवाओं और खरीद मामलों की मंत्री रही। अनीता अपनी वेब प्रोफाइल पर खुद को पहली हिंदू महिला सांसद बताती हैं। साथ ही वो कहती हैं कि वो कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री हैं। सांसद चुने जाने के तुरंत बाद वो मंत्री बनी और उनके सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती थी। इस दौरान उन्हें वैक्सीन और पीपीआई किट सुरक्षित रखने के मिशन की कमान सौंपी गई। अनीता आनंद के काम को देखते हुए उन्हें साल 2021 में रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। इस दौरान अनीता आनंद रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा की यूक्रेन को मदद मुहैया कराने की चुनौतियों का नेतृत्व किया। साथ ही अनीता को कनाडा के सैन्य बलों में यौन दुर्व्यवहार के स्कैंडल्स के संकट से भी गुजरना पड़ा। एकाएक अनीता आनंद को रक्षा मंत्रालय से हटाकर ट्रेजरी बोर्ड में संभालने के लिए भेज दिया गया। इस फैसले को अनीता आनंद का ओहदा कम किए जाने से भी जोड़कर देखा गया, जबकि ट्रूडो के आलोचकों का आकलन था कि यह पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी महत्वाकांक्षा की सजा थी। दिसंबर में मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद एक बार फिर उनका मंत्रालय बदला गया और इस बार उन्हें परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अनीता इंदिरा आनंद का जन्म कैंटविले, नोवा स्कोटिया में हुआ था। अनीता आनंद के माता पिता, जिनका अभी दोनों का देहांत हो चुका है, इंडियन फिजिशियन थे। अनीता के पिता तमिलनाडु से हैं और उनकी मां पंजाब से हैं। आनंद की 2 बहनें हैं। गीता आनंद टोरंटो में एक वकील है और सोनिया आनंद मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में एक फिजिशियन और रिसर्चर है। आनंद 1985 से ओंटारियो चली गई। अनीता आनंद और उनके पति जॉन ने अपने 4 बच्चों का पालन पोषण ऑकविले में किया है। आनंद ने एसोसिएट डीन के रूप में कार्य किया और मैसी कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य भी रही। अनीता आनंद कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट, रोटमैक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में नीति और अनुसंधान की निदेशक रही। अनीता आनंद येल लॉ स्कूल, क्वींस यूनिवर्सिटी और वेंस यूनिवर्सिटी में भी कानून पढ़ाती हैं। अनीता आनंद ने क्वीन यूनिवर्सिटी से राजनीतिक अध्ययन में बैचलर ऑफ
आर्ट्स यानी कि ऑनर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्यायशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स, डलहौजी यूनिवर्सिटी से बैचलर लॉ ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लिबरल पार्टी के जो कुछ लोग हैं उन्हें अति महत्वाकांक्षी होने के नाम पर ये कर रहे हैं, खास करके जो ट्रूडो के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अति महत्वाकांक्षी हैं और वो अपने आप को खुद एक प्राउड हिंदू बोलती हैं। तो इन लिबरल्स के लिए एक प्राउड हिंदू बोलना भी परेशानी का सबब हो सकता है। ये लोग इस तरह से दिखाते हैं कि एक प्राउड हिंदू महिला अपने आप को कैसे कह सकती है, तो ये भी उनके साथ षड्यंत्र हो सकता है। इसी को लेकर जो 2024 में अक्टूबर में उनका ओहदा घटाया गया था, रक्षा मंत्रालय से परिवहन में भेजा गया, तो तब भी लोगों ने यही माना। एक तो वो अपने आप को प्राउड हिंदू कहती हैं, फिर उनके भारत से बड़े अच्छे संबंध हैं। वो कनाडा की अर्थव्यवस्था को भारत के साथ मिलाकर आगे बढ़ाना चाहती हैं। देखिए, कनाडा का जो 70% व्यापार है वो अमेरिका के साथ होता है और उसके बाद भारत से होता है, लेकिन भारत से इन्होंने संबंध खराब कर लिए, कनाडा से के संबंध अमेरिका से भी खराब हो गए। इसकी वजह से आज कनाडा की अर्थव्यवस्था एक तरह से गर्त में जाने की तैयारी कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जब से उन्होंने कहा है कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद से तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और इन हालातों को नहीं संभालने की वजह से ही जस्टिस ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो आदमी इस्तीफ़ा देकर जा रहा है तो उससे पता चल रहा है कि वो एक नाकाम प्रधानमंत्री हो गया है। ऐसे में जस्टिस ट्रूडो के जो समर्थक हैं वो अभी भी ये चाह रहे हैं, खास करके खालिस्तानी समर्थक जो हैं, कि किसी भी तरह से एक हिंदूवादी नेता वहाँ नहीं बैठे। तो उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। वो एक युवा सांसद हैं, 2019 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की है और 2019 में राजनीति में एंट्री करने के बाद तुरंत मंत्री बना दी गई और मंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत शानदार तरीके से काम किया, खास करके कोरोना को लेकर। और जो कनाडा की आर्मी है, कनाडा की आर्मी में जो कई सारे मामले थे उनकी सुनवाई जिस तरह से उन्होंने त्वरित तरीके से की, उससे भी कुछ लोग वहां परेशानी में पड़ गए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अनीता आनंद को कुछ लोग नापसंदी कर सकते हैं। लेकिन अनीता आनंद कहती हैं कि मैं किसी भी तरह से अपने देश को आगे बढ़ाऊंगी, दुनिया से संबंध आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन देखना यह है कि अभी कनाडा के जो हालात हैं वो किस तरह से और ज़्यादा ख़राब होने की कगार पर हैं। अगर अनीता आनंद जैसी प्रधानमंत्री राजनीति को लेकर नहीं बनाई जाती हैं तो कनाडा के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अनीता आनंद की स्टोरी को देखकर दुनिया का हर सनातनी गर्व महसूस करता है, क्योंकि खुद अनीता आनंद अपने प्रोफाइल में लिखती हैं कि वो एक गौरवशाली हिंदू हैं और ये गर्व